भगवत सतगुरुदेव को अपना कल विषय चल रहा था विदुषी गार्गी के 2 प्रश्न। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के दरबार में जो गायें थी वो पहले ही आश्रम के लिए उन्होंने कह दिया ले जाओ। तो सबने कहा भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दो, खुद को सर्वश्रेष्ठ पहले सिद्ध करो फिर गाय ले जाओ। तो सबसे पहले राजा जनक के होता अश्वल ने प्रश्न किए थे कर्मकांड से, यज्ञ से संबंधित। अब दूसरा प्रश्न, उसके पश्चात विद्वान ब्राह्मणों में से जारदकारव आर्त भाव ने कई प्रश्न पूछे। जारदकारव आर्त भाव है, वो विद्वान ब्राह्मण थे। कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, हे याज्ञवल्क्य ये 8 ग्रह, देखो थोड़ा थोड़ा आप भी ज्ञान लेते जाओ। कल ये समझ आ गई थी ना कि मृत्यु व्याप्त है, फिर भी इसको कौन पहुंचाता है? कोई सीढ़ी नहीं स्वर्ग में कौन पहुंचाता है? तो हमें समझ आ जाए कि मंत्र और यज्ञ की अग्नि, यजमान को मन के द्वारा जाता है ना। 8 ग्रह और 8 अतिग्रह कौन कौन से हैं? अब ग्रहों के बारे में बात उन्होंने पूछी। याज्ञवल्क्य ने कहा श्रोत्र इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, वाक इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रस इंद्रिय, कितने हो गए? 5 हो गए। मन, हाथ और प्राण, ये 8 ग्रह कहा है। हाथों के देवता इंद्र हैं। तो ये 8 ग्रह उन्होंने कहा। और इनके द्वारा जो विषयों का ग्रहण होता है, इनके द्वारा क्या होता है? 8 के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। ये अतिग्रह है। जो इंद्रियां आदि बताया, मन आदि बताया, ग्रह, फिर जो विषय ग्रहण हुआ वो अतिग्रह। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध द्वारा प्राण अपान से यह क्रिया ग्रहण होती है। ये सारी क्रियाएं किससे ग्रहण होती है? प्राणापान और ये 5 जो बताया, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषय, ये प्राण द्वारा होते हैं। कर्म, कामना, नाम, कर्म, कामना और नाम, ये 8 अतिग्रह। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्राणों के द्वारा ये क्रिया ग्रहण होती है। अगर मान लो प्राण नहीं है तो ना तो शब्द ग्रहण होता है, ना स्पर्श ग्रहण होता है। ग्रह और अतिग्रह का वहाँ कोई भी संबंध या संयोग नहीं है। कर्म, कामना, नाम, ये 8 अतिग्रह हैं। ये सब 8 ग्रह अतिग्रह द्वारा ही विषयों का अनुभव होता है। मतलब संज्ञा दे दी। हमें साधारण ज्ञान है, लेकिन उनका अब उन्होंने विद्वानों से पूछा है कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने इनको संज्ञा दे दी। आपको बताया ना कि 4 पाद के लिए कहाँ 16 कला, एक तो जीव की बताई, पुरुष की, फिर 16 कला में ब्रह्म के 4 पाद बताए, चतुष्चय 4 पादों में चतुष्कला, 4 कलाएं बताई, फिर वैसे 16 कला बताई। तो इस प्रकार क्या है कि एक ही बात को अनेक प्रकार से समझाया गया है। तो अब ग्रह अतिग्रह के द्वारा इनकी सिद्धि की है। आर्त भाव ने अब दूसरा प्रश्न किया। ये उत्तर तो याज्ञवल्क्य ने दे दिया। याज्ञवल्क्य, ये सारी सृष्टि मृत्यु से ग्रस्त है, तो बताओ कि मृत्यु किस देवता का भोजन है? मृत्यु किस देवता का भोजन है? तो उनका अग्नि, मेरे यही उत्तर होगा। इसे कौन देवता भक्षण करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया मृत्यु ही अग्नि है। भाई यूँ थोड़ा सा समझ आया कि भाई जैसे मृत्यु होती है तो सृष्टि में वैसे भी अग्नि माने प्राण, सूर्य प्राण है ना, प्राण है तो अग्नि है तो जिंदगी है, और नहीं है तो सूर्य नहीं है, प्राण अग्नि नहीं है विश्व में तो जिंदगी नहीं है। एक व्यष्टि शरीर के अंदर भी देख लो कि अगर गर्मी, शरीर बिल्कुल गर्मी से रहित होकर ठंडा हो गया तो मृत्यु, समझ लो। तो कहा कि मृत्यु
कौन सा देवता भक्षण करता है? कहते अग्नि। और अग्नि का फिर भक्षण कौन करता है? जल। आर्त भाव ने पुनः प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, मरने के पश्चात इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं? एवं याज्ञवल्क्य ने कहा, मृत्यु के पश्चात प्राण यहाँ वायु में विलीन हो जाते। प्राण आपको बताया ना कि जीवात्माएं प्राण निकल के वायु के अंदर सारे वायु में विलीन हो जाते हैं। और जीवात्मा जिस लोक में जाना चाहती है, दूसरी ये बात भी है, यहाँ पर नहीं बताई पर आपको बताया कि जीवात्मा जहाँ अपने कर्मों के अनुसार जाना चाहती है तो वायु के अंदर वो सोई हुई होती है, प्राण में सोई होती है। पर सारे प्राण किस में लीन होते हैं? वायु में। पर देखो, सारी वायु समष्टि है, पर इसमें इसकी परिचिनता के संस्कार खत्म नहीं होते। कमाल की बात है। ऐसी सुंदर व्यवस्था जहाँ की हो रही परिक्रमा खुदा की। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, देखती हूँ कि कैसे परिक्रमा हो रही है खुदा की, परमात्मा की, कैसे अपने आप हो रहा है। आज हमें पता चला ये तो सबके लिए घट रहा है, पर दिखता विरलों को। तो ये बता रहे कि इसमें प्राण वायु में लीन हो जाते हैं। आर्त भाव ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मृत्यु के पश्चात कौन पुरुष का त्याग नहीं करता? मृत्यु के पश्चात पुरुष का त्याग क्यों कौन नहीं करता? देखो, मृत्यु के पश्चात शरीर तो त्याग कर देता है। जब शरीर छूटता है, उससे पहले संबंध, उससे पहले धन, उससे पहले ऐश्वर्य छूटता है, फिर आखिर में शरीर छूट जाता है। तो क्या ऐसी चीज है जो रह जाती? तो कहा नाम। देखो, शरीर से ज्यादा, रूप से ज्यादा नाम अमर रहता। आज देखो, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है, वाहिगुरु का नाम है। कितने महापुरुष हुए, गुरु नानक देव जी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सबका क्या है? नाम है। शरीर रूप नहीं है, तो नाम अधिक देर रहता है। एक साधारण व्यक्ति का भी नाम ज़्यादा देर रहता है, रूप का एक समय। तो ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता। जब आखिरी प्रश्न पूछते हुए आर्त भाव, अब आखिरी प्रश्न पूछते हुए आर्त भाव ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, इसलिए आपको एक बात बताएं, नाम के लिए कितने लोग ऐसे पच के, वहाँ भी पच के रहते, हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए। पहले तो ऐसा विधान था कि 10 रुपये देते थे ना, माता की वो होती थी, बचपन में जाते थे, माता की चौकी होती थी, तो 10 रुपये की जो वैल्यू होती थी, 10 रुपये देते थे तो उचक कर देखते थे, भाई नाम अभी आएगा। देखो कैसे नाम का एक अध्यास है। और कुछ लोग तो नाम के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कितना दान करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो ये सारा नाम के लिए भी जीव का पुरुषार्थ होता। तो नाम रूप से ज़्यादा रहता है, लेकिन तत्वज्ञानी को कोई आसपास नहीं देखता। वो तो बस सिर्फ एक सत्ता, बाकी सारा माया है। माया माने धोखा है, प्राणों को ठगने का एक बहुत बड़ा छल है। हर प्राण स्वस्ति में रहे, स्व अस्थि में रहे। स्वस्ति माने स्व अस्थि में रहे, अपनी अस्थि में रहे। बाहर भी अस्थि में है, अंदर भी अस्थि में है, क्योंकि बाहर भी वही व्याप्त है और अंदर भी वही व्याप्त है, साक्षी रूप से भी वही। तो कहा कि सारी इंद्रियां, नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता। अब आखिरी प्रश्न पूछते हुए आर्त भाव ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जब मृत्यु के समय सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं। अब देखो, उत्तर नहीं देंगे याज्ञवल्क्य, ध्यान से देखो। शरीर पृथ्वी में, मन जीवात्मा में, और जीवात्मा आकाश में लीन हो जाती। भाई जीवात्मा प्राणों पर बैठ करके आकाश में माने सारे ब्रह्मांड में
होती है। तो उस समय ये पुरुष कहाँ निवास करता है? ये जो पुरुष है जिसको आप पुरुष कहते हो, ये पुरुष कहाँ निवास करता है? जीवात्मा जब लीन हो जाती है प्राणों के अंदर, तो ये जो जीवात्मा पुरुष है, जीवात्मा देह, इंद्रियों और मन आदि वाला कहा है, पर किसको कहा है? देह वाला, मन वाला, इंद्रियों वाला जीवात्मा पुरुष को ही तो कहा है। समझती हो मेरे बहन भाई? पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष को ही कहा है। तो कहा कि वो फिर पुरुष कहाँ निवास करता है? भाई पुरुष कहाँ निवास करता है? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि याज्ञवल्क्य ने आर्त भाव से कहा, ये चिंतन अत्यधिक गोपनीय और सबके सामने चिंतन करने या कहने योग्य नहीं है। देखो स्कूल में ये आत्म विद्या, कृष्ण विद्या लगाने की बात जब मन में आती है तो आता है सिर्फ क्षर अक्षर तक ज्ञान जरूरी है। पुरुषोत्तम का ज्ञान तो जो आगे आएगा, निष्ठा में होगा, वो अपने आप ढूंढ लेगा। क्षर अक्षर का सिर्फ ज्ञान ही है। पुरुषोत्तम का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसके सभी पात्र नहीं होते। इसलिए ये बात याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं कि ये अत्यंत चिंतन का, अधिक गोपनीय और अत्यधिक चिंतन का विषय है, सबके सामने चिंतन या कहने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर एकांत में ले गए। एकांत में ले गए, अब बताया। अब यहाँ से समझ आती है बात। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में जाते जाते कहा अर्जुन से, सुनाते सुनाते आखिरी ज्ञान, ये ज्ञान 4 प्रकार के लोगों को किसी भी काल में न कहना। किसी भी काल में, समझ रहे हो? किसी भी काल में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, किसी भी काल में मत कहना। आतपस्वी अभक्त सुने नहीं, करे मेरी निंदा, ना कहना। उधर उपनिषद में कह दिया, वेदांते परमं गुह्य पुरा कल्पे प्रचोदितम ना दातव्यम अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। ऐसा मंत्र है कि एक तो शिष्य जो ना हो, शिष्यत्व स्वीकार ना करे, नम्रता से ना आए। शिष्य तो वही होगा ना, शिष्य होगा तो झुका बैठा रहेगा। और अपुत्राय, पुत्र को दो और शिष्य को दो, 2 को कहा। विद्या ना दो, ये उपनिषद ने कहा। उपनिषद ने 2 को कहा 2, इन्होंने कहा 4 को ना दो। ये भी बताया उपनिषदों में, ज्येष्ठ पुत्र को दो, वो क्यों अधिकारी है। तो कहने का भाव ये है कि अंतःकरण समाहित होना जरूरी है, तो पात्र पे ही ये विद्या प्रभाव डालती है। एकांत में जाकर गहन चिंतन करा के वापिस आ गए। गहन चिंतन कराया, साक्षी का स्वरूप बता दिया, ब्रह्म स्वरूप। क्योंकि जीव जो है वो आयतनवान है, पढ़ा था चतुष्कल पाद के अंदर, चौथा पाद ब्रह्म का था आयतनवान। जो ये आयतनवान है एक परिचिंता में, इसमें बैठा प्रकाशक है, पुरुष बैठा है। परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। भगवान कह रहे 13वें अध्याय, इस देह में है, ढूंढो। तो उन्होंने बतला करके, गहरा चिंतन करा करके फिर वापिस आ गए। साथ ही कर्म के विषय में भी प्रशंसा की। कर्म के विषय में भी प्रशंसा की। देखो कर्म के बिना, आपको बताया था, कर्म के बिना हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे। शुभ कर्मों के बिना शुद्ध नहीं होंगे कर्म। तो कर्म को काटा नहीं जाता, कर्म से आगे चला जाता है। कर्म को काटा नहीं जाता, पर कर्म के अध्यास को खत्म किया जाता है। बताया था कि दानी आप नहीं हो, दान के अध्यास को खत्म किया जाता है, दान नहीं मना किया जाता। कुछ लोग आके कहते हैं, हमारे गुरु तो कहते हैं कोई वार त्योहार ना करो कोई। हम कहते हैं भाई वर्ण धर्म के अनुसार इन हाथों से कुछ चलता रहेगा, अध्यास छोड़ना था, हमने स्वरूप से काम छोड़ दिया।
अगर काम छोड़ना होता गुरुदेव ने तो क्यों कहते एक मुट्ठी बंद करके एक को दो, दूसरे को पता ना चले? बताइए वहाँ क्या है? तो क्या है, हम ज्ञान समझते नहीं, ऐसे हम समझते हैं कर्म की हम निंदा करने लग जाते। तो कोई भी क्षण कर्म के बिना नहीं रह सकता, भगवान ने कहा, लेकिन अध्यास छोड़ना है हमने। घर में वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करने पड़े, हमें चुपचाप करने, करता नहीं बनना है, ये छोड़ना था, अध्यास छोड़ना था। हमने तो स्वरूप से कर्म छोड़ दिए। तो यहाँ पर साफ बताया गया कि याज्ञवल्क्य ने कर्म के विषय में प्रशंसा की, नहीं तो निंदा करते याज्ञवल्क्य। तत्वज्ञानी तत्वनिष्ठ हैं, अगर कर्म की निंदा होती तो निंदा करते। हम कौन होते हैं निंदा करने वाले? समझ आनी चाहिए ये बातें। मन सदा नीवा होना चाहिए। तो ये जब देखेंगे सच्चाई को तो समझ आएगी बात। पर चुप रहा करो। चुप रहने वाला साधक, मनन करने वाला साधक, ये साक्षात्कार समय बहुत कम है। ऐसे नहीं यमाचार्य ने नचिकेता को कहा जाओ जाओ सबको उठाओ, तो प्रश्न होना चाहिए उठे हुए हैं सारे? सारे तो उठे हुए हैं, तो क्यों कहा उठो जागो? सब तो जाग रहे हैं। तो अभी आपने ब्रह्म प्रकाश में भी पढ़ा, कर्मों की गहरी निद्रा से सतगुरु हमें बचाए। हम क्या है, कर्मों की नींद में सो रहे हैं, कर्मों में ही लिप्त हैं, उसी की नींद में सो रहे हैं। इसलिए कहा उठो जागो, समय कम है। और ये भी कहा कि शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती, कि जहां हमें चलना है ज्ञान के मार्ग पे, वो छुरे की धार की तरह तेज है, माने कठिन है। और अज्ञान का अंधेरा है, छुरे की धार की तरह चलना कठिन है, रास्ते में अंधेरा है, और फिर उबड़ खाबड़ है, कर्मों का उबड़ खाबड़ है, सुख दुख का उबड़ खाबड़ है। कभी मन ऊंचा होता रहता है अच्छाई के अंदर, शुभ के अंदर, कभी मन नीचा होता रहता है। उबड़ खाबड़ क्या होता है? यही तो होता है। तो ये कर्म का जो हमारा सारा विस्तार है। कहते जल्दी जागो, समय बहुत कम है। इसलिए हमें यहाँ से सुनकर घर पे काम घर का करें, पर चिंतन किसका करें? आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का। आंखों में देखें तो शरीरों के गुणों को ना देखें, बिल्कुल देखें आंखों में आप बैठा है, इधर भी आप है उधर भी आप है, मोटी भाषा में ही देख लो। तो इस प्रकार अभ्यास बहुत जरूरी है। यहाँ और याज्ञवल्क्य की बात अच्छी लगी कि कर्म के विषय में प्रशंसा की, इसके पश्चात जारदकारक मौन हो गए। मौन हो गए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इसके पश्चात भुज्यु लाहक के पुत्र ने, ऋषि भुज्यु है लाह के पुत्र, ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि एक बार हम पतंजल काव्य के घर गए, ऋषि थे वो, उनके घर गए, उनकी पुत्री एक गंधर्व से आवेशित थी। गंधर्व से आवेशित का मतलब समझते हो? कि जैसे अपने कहते थे ना, उसमें उसकी आत्मा आ जाती है, कहते हैं उसके अंदर उसकी आत्मा आ जाती है और बोलती है। तो ये वो बात कह रहे हैं कि एक बार जब गए, देखो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं उपनिषदों के अंदर, उन्होंने किसी न किसी माध्यम से प्रतिष्ठित कर दी है सारी बातें। जब सारा कुछ समझ आ जाएगा तो ये जो साधक है तत्वज्ञानी, ये यहाँ से उपराम हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा और स्वरूप में बैठने लग जाएगा। वो देख लेगा कि यहाँ माया में ने नाना अस्ति किंचन, सत्य कुछ भी नहीं। पतंजल काव्य के घर गए, उनकी पुत्री एक गंधर्व से आवेशित थी। गंधर्व काव्य सुता के शरीर में प्रवेश करके बोलते थे। सुना था ना, कई बार बड़ों से सुनते थे, देखा तो नहीं है पर सुनते। भुज्यु ने इस आवेशित से पूछा, भुज्यु ने पूछा कि तुम कौन हो? अच्छा, ये भी सुना है बड़ों से कि उसके हाथ को पकड़कर उसकी छोटी उंगली को मरोड़ के कहते थे भाई तू कौन है, तो वो बोलते थे।
कौन है? गंधर्व ने उत्तर दिया, मैं आंगिरस सुधन्वा हूँ। गंधर्व ने उत्तर दिया, मैं वो हूँ, पिछली जीवात्मा किसी में प्रवेश कर गई। ये बता रहे। इसका क्या अर्थ है कि कई लोग कहते हैं ना भाई नहीं है ये बातें, तो ये बातें सब हैं, पर इतनी नहीं है जितनी कलयुग में विस्तार है। जिसको देखो वो कहता है जी वो उसमें माता आ रही है, उसमें हनुमान जी आ रहे हैं। मैं कहा इतना आसान नहीं है कलयुग में। है क्या आसान? बताइए। पर सत्य तो है, ये बातें सत्य तो हैं। आवेश अवतार भी कहा जाता है कि जो अवतारी पुरुष होते हैं वो ज्ञान देते हैं तो भी कई बारी आकर शिष्य में प्रवेश करते हैं। आवेश अवतार कहते हैं। तो ये सारे अच्छी जीवात्माएं भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, तो दोनों का ही तो होता है। तो उन्होंने ये कहा कि सुधन्वा, आंगिरस सुधन्वा हूँ। लोगों के बारे में प्रश्न पूछने के पश्चात हमने गंधर्व से पूछा, परीक्षित कहाँ रहे? परीक्षित कहाँ रहे? तो अब हम आपसे भी वही पूछते हैं कि परीक्षित कहाँ रहे? तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, गंधर्व ने उत्तर दिया होगा। अब देखो, उन्होंने उत्तर नहीं बताया, याज्ञवल्क्य को उत्तर नहीं बताया, पर ये उत्तर किससे पूछा उसने? भुज्यु ने किससे पूछा था? आंगिरस सुधन्वा, जो आवेश के रूप में उस स्त्री में आए थे। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि गंधर्व ने उत्तर दिया होगा जहाँ अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले लोग रहते हैं। कोई विशेष विभूति की बात होगी ना, ये जो संज्ञा है। आंगिरस सुधन्वा ने कहा कि परीक्षित कहाँ रहे? परीक्षित कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जहाँ अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाले लोग रहते हैं, परीक्षित भी वहाँ चले गए। आगे भिज्जु ने उस लोक के बारे में विस्तार से पूछा, पर याज्ञवल्क्य ने उन्हें संतोषजनक उत्तर दे दिया। तब भिज्जु भी मौन हो गए। उन्होंने भी आवेश के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और ये भी पूछ लिया कि जो परीक्षित हैं ये विशेष विभूति होंगी, तो ये कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा जहाँ कर्म कांड में होंगी, तो कहा वहाँ रहे जहाँ अश्वमेध यज्ञ संपन्न होते वहाँ विराजमान हो। तो परीक्षित भी वहाँ चले। आगे भिज्जु ने उस लोक के बारे में विस्तार से पूछा। इस पर याज्ञवल्क्य ने संतोषजनक उत्तर दे दिए। तब भिज्जु मौन हो गए। यहाँ एक बात ध्यान से मनन करने योग्य है। अप्रत्यक्ष रूप से भिज्जु ने यह प्रश्न पूछ लिया कि मृत्यु के पश्चात भी जीवात्मा रहती है। कई लोग यहाँ पर कहते हैं ना भाई मरने के बाद कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, तो उसमें दोष आ जाते हैं कर्म के। वे किए हुए कर्म कौन भोगेगा, और फिर जो आया वो कौन से कर्म भोग रहा है, ये बड़े रहस्य हैं। तो जीवात्मा मरता ही नहीं है, ये शरीर लेता है कर्मों से, शरीर भोगता है, मरता है। शरीर कर्मों से लेता है, अच्छे कर्म है तो यात्रा सुंदर होती है, अगर विपरीत कर्म है तो यात्रा में ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तभी उन्होंने कहा ना, निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस, कठिन है रास्ता। तो इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया कि भाई जीवात्मा रहती है या नहीं, तो उत्तर मिल गया कि आवेश के रूप में। भाई आवेश कौन करेगी? जीवात्मा ही तो करेगी। अंतःकरण, एक अंतःकरण को सुला के दूसरा अंतःकरण प्रकट हो जाता है, ये है असली बात। तो इसका मतलब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात रहती है। तभी तो वह स्थूल शरीर छूट जाने के पश्चात भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। आपको तो बता दिया कि मन को सुला करके वो दूसरा अपना एक मन और आ जाता है अंदर, बस वो सो जाता है, वो जागता है, वो बोलता है। उस व्यक्ति के अंतःकरण को सुला देती है और अंतःकरण के भावों को, अपने अंतःकरण के भावों को प्रकट कर देती है। यह सुनकर भुज्जु भी मौन हो गई। भुज्जु के मौन होने के पश्चात अब चक्रपुत्र उशस्त, बार बार जो विद्वान है ना सब पूछ रहे, उशस्त ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, यह जो सगुण ब्रह्म है, अब ब्रह्म पे आ गई बात। देखो पहले शरीरों की बात थी, यज्ञ
शरीरों की बात थी, जन्म मरण की बात थी। वहाँ जन्म मरण से जजमान को छुड़ा दिया किसने? विद्वान ने, यज्ञ करा के अग्नि के द्वारा, और स्वर्ग पहुँचा दिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा भी स्वर्ग में जीवात्मा है, तो इन्होंने बता दिया जीवात्मा है, इसलिए आवेश अवतार जो होते हैं उनकी सिद्धि कर दी कि भाई आवेश भी होता है एक में दूसरा। ठीक है। अब आ गई ब्रह्म सत्ता की बात कि भाई वास्तव में ये जीवात्मा कौन है, जो ये हो रहा है सारा क्या है। अब उन्होंने कहा यह जो सगुण ब्रह्म है, उत्तर प्रश्न किया, जो प्रत्यक्ष है इसका अंतर्यामी कौन है? सारा सगुण ब्रह्म है। गुणों सहित ब्रह्म, सगुण ब्रह्म क्या है? गुणों सहित। आप बैठे हो, कैसे बैठे हो? गुणों सहित हो। ये गुण रात को रोज लय हो जाते हैं। आप अपने संपूर्ण स्वरूप के अंदर सर्वम आवृत तिष्ठति, उस रूप में चले जाते हो जो सर्वम सबको व्याप्त करके भी प्रतिष्ठित है, उसमें चले जाते हो। सर्वम आवृत तिष्ठति 13वें अध्याय में अभी पढ़ा था ना। सर्वतो पाणिपादम, अनंत, हिंदी में क्या? अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं, अनंत है। सर्वतो पाणिपादम, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो सगुण ब्रह्म है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, देखो सगुण ब्रह्म प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ब्रह्म पर गुणों सहित है, माया सहित है। इसका अंतर्यामी कौन है? सर्वांतर कौन है? मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यह सर्वांतर तुम्हारा आत्मा ही प्रतिष्ठित है। देखो तुम अंदर बाहर की जानते, ठीक है, कहते हैं ना परमात्मा अंदर बाहर की जानता है, आप अपने अंदर की जानते हो। आप अंतर्यामी हो, अपने मन की, बुद्धि की आप ही जानते हो। पहले तो कोई साधक आता था, कहता था बताओ मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मैं कैसा हूं। तो सबसे बड़ी बात आज समझ में आती है कि कौन कैसा है उसको दूसरा नहीं जान सकता जल्दी से, पर कौन कैसा है वो स्वयं को बहुत जल्दी जान सकता है। अगर अंतर्मुख होकर हम मनन करें कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस गुण वाला हूँ, साफ पता लग जाएगा प्रधान गुण का। तो अंतर्यामी आत्मा है, प्रकाशक है। दृष्टि से दृष्टा को देखना, श्रुति से श्रोता को सुन सकना, मति से मनता को मनन करना और विज्ञाति से ज्ञाता को जान सकना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। जो मन का मन है, आँखों का की आँख है, ये वो कह रहे हैं। सुनने का सुनना है, कोई सुन रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, पर उसको भी कोई सुन रहा है, अंतर्यामी। ठीक है, आपकी आँख से दिखाई दे रहा है, पर उसको भी कोई देख रहा है, हो अंतर्यामी। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पर उसका भी कोई ज्ञाता है। शुद्ध ज्ञाता तुम हो, तुम आत्मा हो, सत्य चित और आनंद हो, तुम ही ज्ञाता हो, तुम ही मन को देखने वाले अनुमंता हो, साक्षी हो। इसलिए अंतर्यामी आप। उसको संभव नहीं है, किसके लिए कह दिया? तुम्हारे लिए। माने जो कर्म कांड में और जो नीचे की सीढ़ियों में बैठे हैं उनके लिए शुद्ध ज्ञाता को जानना संभव नहीं है। हम देख लें अपने आसपास, क्या बात देखनी, हमने इतना श्रवण किया उसके बाद भी बुद्धि वहाँ स्थित नहीं होती। कह दूँ ये बात, साफ साफ कहा करो, सच कह दूं गुरु चरणों में, मुझे ज्ञान पे भरोसा नहीं, तेरी रहमत है मुझको यकीन। रहमत का तो विश्वास करें, पर हम कहेंगे ज्ञान को हम पकड़ लेंगे और स्थित हो जाएंगे, तो गुरुदेव की कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
पहले 3 बातें करनी पड़ेंगी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु मंत्र, मूलम गुरु वाक्यम। 3 काम जब करेंगे तो 4था काम गुरुदेव कर देंगे। बाकी बाहर अवर काज तेरे किते ना काम, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। बाहर के लिए तो तेरे कोई काम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं, के काम के तो नहीं है पर करने तो हैं। कहते शरीर के लिए जरूरी है, वो करने हैं पर जान करके कि शरीर तक। तो इस प्रकार कह दिया कि तुम्हारे लिए उसका जानना संभव नहीं, तुम्हारा आत्मा ही सर्वंतर्यामी और अविनाशी है। पर उन्होंने परोक्ष ज्ञान दे दिया, भाई तेरी आत्मा ही अविनाशी है, अंतर्यामी है। आत्मा के अतिरिक्त सभी अनात्म पदार्थ विनाशी हैं, दुख का कारण है। सार रूप से वायु ही समष्टि और व्यष्टि है। सार रूप से कहा जो वायु है, प्राण है, ये समष्टि और व्यष्टि है। एक बात सुनो, वायु में सब लीन होता है और वायु से सब प्रकट होता है। सारा कुछ किस में लीन हो जाता है? वायु में। और प्रकट भी कहाँ होता है? बहुत बार बता दिया, वायु से। यह सुनकर उशस्त भी मौन हो। उशस्त भी क्या हो गए? मौन। तत्पश्चात कहोल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे याज्ञवल्क्य, आप मुझे साक्षात अपरोक्ष और सर्व अंतर आत्मा के बारे में बताएं। अब उन्होंने बात पकड़ ली, सामने बैठे थे ना सब ऋषि। अब उन्होंने कहा भाई उनको तो कह दिया, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। सादे शब्दों में यही कहा ना, कि कुछ और कहा? यही कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम ही सर्वंतर्यामी हो, तुम ही आत्मा हो, अविनाशी हो। तुमसे भिन्न जो भी दिखाई दे रहा है वो विनाशी है। तो अब उन्होंने, कहोल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा। इसको कल देखेंगे। हरि ओम, शांति।